पिघल कर तैयार हो तो ये बहुत काम करेगी अब फौज, या पूरी तप जाएगी। हमने बताया यहाँ पे कि जो डिजाइन है ना, डिजाइन कहाँ होना चाहिए था मंच का। हमें बहुत हो रहा है कि हम छाया में बैठे और आप धूप में बैठे, सूरज के सामने आपका चेहरा है, तो हमने कहा कि भाई जल्दी कर दो, क्योंकि मंच इसके विपरीत दिशा में बढ़ना था। नेता के चेहरे पर सूरज होगा तो मंच में भीड़ कम होगी, और पब्लिक की पीठ पर सूरज होगा तो भीड़ बढ़ेगी। तो हमेशा ये जरूर ध्यान रखें कि सूरज जो है वो नेता मंच के बिल्कुल सामने हो, तो एक तो मंच में भीड़ कम रहेगी, जितने चल जाएंगे, और पब्लिक की पीठ पर रहेगा तो गर्मी लगने की आगे से जरूर ध्यान रखना। देखो 2-3 चीजें हो रही है, सरकार मानने को तैयार नहीं है आज भी। 3 बिल ले आए, बिल लाने से पहले देश में गोदाम बने, गोदाम, बड़े बड़े गोदाम बना दिए, बिल आए देश में, कानून बाद में आए। इसका मतलब साठगांठ व्यापारियों के साथ में ज्यादा थी, किसानों के साथ में धोखा था। एमएसपी पे कानून नहीं है, जब उनको कहा कि एमएसपी पे कानून बना दो, कि एमएसपी तो इसमें ही नहीं। मतलब व्यापारी माल को आधे में लुटेगा, अपने गोदामों में भरेगा। बाजरा यहाँ पे 11 से 12-13 रुपए किलो बिकेगा, और जब दिल्ली के लोग, शहर के लोग बाजरे का आटा जब खरीदेंगे, अभी खरीदा हमने 4 दिन पहले, 5 दिन, 65 रुपया किलो मिला है, 65 रुपया किलो। आटा भी क्या 13 रुपए किलो, और आटा 65 रुपए का रेट है। इसलिए नहीं एमएसपी पे कानून बनाना चाहते, क्योंकि लुटेरों की सरकार है, ये लुटेरों का बादशाह है, लुटेरों का बादशाह। और आपको साबित करना है कि ये लुटेरों का आखिरी बादशाह साबित हो। यहाँ पे बड़ी बड़ी लड़ाइयां यहाँ पर लड़ी, रियासतों के खिलाफ यहाँ पे लड़ाई लड़ी गई। यहाँ पे जो क्षेत्र है, लिखा हुआ कुंभाराम आर्य जी, इनकी किताबें पढ़ी है, इन्होंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, किसानों के पक्ष में फैसले लिए। यहाँ पे बहुत आंदोलन हुए, वो पानी के आंदोलन हो, वो जमीन बचाने के आंदोलन हो, रियासतों के खिलाफ आंदोलन यहाँ के लोग न करें। यहाँ पे जातिगत समीकरण बहुत गहरे गढ़े हुए हैं। एक नई कौम को इजाद करना होगा अगर राजस्थान को जिंदा रहना है। कोई भी आपका मंच हो, जब आप किसान संगठन की मीटिंग करो, उसमें 2 चीजों का हमेशा अगर ध्यान रखोगे तो ये राजस्थान का किसान बचेगा। एक तो पॉलिटिक्स की बात मत करना, और दूसरा किसी जाति की बात मत करना। एक नई बिरादरी को जन्म दो, उसका नाम होगा किसान। हमें नहीं पता रहता उत्तर प्रदेश में, इसमें मध्य प्रदेश में, बहुत जगह जब जाते हैं कि कौन पदाधिकारी किस जाति का है, लेकिन राजस्थान, कुछ बेल्ट हरियाणा, कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ जगह निकलती है। ये किसान बिरादरी एक है। टिकैत साहब का ये था कि वो होका भी एक पीते थे, सबका इकट्ठा ही पीते थे। आप होका एक कर लो, ये निमट जाएगा, सब निमट जाएगा, केस आपकी लड़ाई मजबूती से लड़ जाएगी। ब्याह शादी अपना अलग कर लेना, लेकिन होका पानी जरूर एक कर लो। सारे खेती किसानी वाले लोग हैं। दिल्ली के कानून बहुत सख्त बना दिए उन्होंने। अभी तो बिजली अमेंडमेंट बिल है जिसमें वापसी की उन्होंने बात करी। अगर किसी के पास में 2 गाय या 2 भैंसे होंगे, 2 ऊंट होंगे, तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा उसको। ये नहीं अभी आपको जानकारी। सीड बिल आ रहा, बीज का कानून आ रहा है देश में, उसकी बीज की पुलिस बनेगी अलग से। अगर आपने कोई कंपनी का बीज बो दिया और किसी ने आपके खिलाफ कार्रवाई करनी, 2 मुट्ठी बीज, 1 किलो बीज आपके खेत में को भगा दिया, और जब आपके
वो पेड़ उगेंगे, वो कंपनी आएगी कि मेरा बीज इसके खेत में है, तो आपको पुलिस आपके खिलाफ केस रजिस्टर करेगी, आप पे जुर्माना सजा दोनों है उसमें। ये कानून भी लाइन में है। कानून बहुत से आ रहे हैं, उन सब के खिलाफ ये लड़ाई है। ये लड़ाई एक नया कॉन्सेप्ट चला, व्यापार चला है। सोने का व्यापार नहीं अब होने वाला। जो हमारी माताएं जो बहनें बैठी हैं, ये 17 बार एक सोने का इस्तेमाल करती हैं, एक साल में 17 बार उसको पहनती है। लेकिन जो भूख लगती है वो 700 बार लगती है एक साल में। तुमने कहा है कि भूख पे व्यापार करेंगे, अनाज को तिजोरी में बंद करेंगे, उनको कोठरियों में बंद करके ऊपर ताले लगाएंगे, चाबी बंबई और विदेशों में रहेगी उसकी चाबी। रोटी बाजार की वस्तु होगी, रोटी को तिजोरी में बंद होगी। जो गरीब आदमी है रोटी के लिए तरसेगा। आपको भूख कितनी लगी है किस टाइम पे, उसी टाइम पे रोटियों की कीमतें तय होगी। ये देश में नया व्यापार आया है। किसान भी मरेगा, जो कंज्यूमर है वो भी मरेगा, शहर के लोग भी बर्बाद होंगे पूर्ण रूप से। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, किसान भी बर्बाद होगा, आम जनता भी बर्बाद होगी। पेट्रोल के क्या रेट है, दूसरी चीजों के क्या रेट है, डीजल के क्या रेट है, इसकी तरफ कोई नहीं जा रहा। इसकी तरफ आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये आम जनता की लड़ाई है। नाम इसमें किसान और मजदूर का है, इसमें व्यापारियों को भी बर्बाद करेंगे। जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, 4.5 करोड़ लोग हैं जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं। बाहर की कंपनी आ रही, वॉलमार्ट जैसी कंपनी है, उनका पहला टारगेट है कि साप्ताहिक बाजारों को बंद करा जाए। 4.5 करोड़ लोग बर्बाद होने में कहां जाएंगे। जो हमारा नौजवान है रोजगार छीन रहे हैं पूरा। लेकिन हमको उम्मीद है कि जिस हिसाब से नौजवान आंदोलन में आ रहा है, यह अपनी जमीन बचाने का आंदोलन है, ये रोटी बचाने का आंदोलन है। अगर आप आंदोलन से नहीं जुड़ोगे तो ये जमीनें जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से जाएंगी, दूसरी चीजों के माध्यम से जाएंगी। अगर अपनी जमीन बचानी है तो नौजवान को अपने खेत की मिट्टी से अपनी बॉडी को टच करना पड़ेगा। जब तक वो अपने खेत की मिट्टी को अपने गांव के अपने घर के मंदिर में नहीं रखेगा, उसकी पूजा नहीं करेगा, वो जमीन बेचेगा, वो इस जमीन को ठेके पर देगा। तो अपने बच्चों का कांटेक्ट अपनी जमीन से करवाओ, ये आंदोलन का हिस्सा होगा। ये खबरें नहीं जाती। जो हमारे विधायक जी यहाँ पे बैठे हुए ने कहा कि यहाँ पे तो ऊंट गाड़ियों से आंदोलन चला संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान पे। यहाँ पे है हमारे बहुत संयुक्त मोर्चे के लोग, मतलब ऊंट गाड़ी से आंदोलन हुआ। 250 से ज्यादा ऊंट गाड़ियां यहाँ पे चूरू शहर में निकला आंदोलन। ट्रैक्टरों से आंदोलन निकल रहे हैं, विदेशों में लोग ट्रैक्टर से आंदोलन कर रहे हैं। 3.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली की धरती पे गए। मोर्चे दिल्ली के चारों तरफ को लगे हुए हैं। 40 लाख ट्रैक्टरों का टारगेट इस आंदोलन से पूरे हिंदुस्तान में जोड़ने का है। और वे ट्रैक्टर होंगे जो भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिए। आपको तो शायद पता भी नहीं होगा कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप चला नहीं सकते। अगर आंदोलन फेल होता है तो 10 साल पुराना ट्रैक्टर आपका तोड़ा जाएगा। डीजल से चलने वाला पंपिंग सेट आपका तोड़ा जाएगा। क्या किसी किसान की हैसियत है कि 10 साल में ट्रैक्टर खरीद ले? यहाँ 20-20 और 30 साल पुराने भी ट्रैक्टर होंगे। हमने वो ट्रैक्टर जो चलवाए वो ट्रैक्टर थे जो 10 साल पुराने ट्रैक्टर थे। दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर ट्रैक्टर चला। ये ट्रैक्टर फिर चलेगा। ये ट्रैक्टर जो भी आंदोलन में शामिल होंगे उनकी संख्या 40 लाख होगी। पूरे हिंदुस्तान भर में जाएंगे हम। इन्होंने कहा कि बंगाल की क्यों बात करते हो? झारखंड के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि यहां से ट्रैक्टर जाने की जरूरत नहीं, झारखंड से कई हजार ट्रैक्टर बंगाल में जाएगा। ये ट्रैक्टर लेकर किसान बंगाल में जाएगा। ये ट्रैक्टर ही तो किसान का टैंक है। ये ऊपर खापड़ रहते
टीलों को तोड़ता है, ये बंजर भूमि को तोड़ता है, सारे जाएंगे सब। ये जाएगा। ये राजस्थान का ट्रैक्टर भी जब मिट्टी साफ करने यहाँ के लोग पूरे हिंदुस्तान भर में जाते हैं तो ये आंदोलन के लिए भी जाएगा, ये बंगाल में भी जाएगा, ये गुजरात में भी जाएगा। लगता हुआ है आपका गुजरात को भी आजाद करवाना है, गुजरात भी बंधन में है। वहां के लोग अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो मुकदमे होंगे और जेलों के अंदर बंद होंगे। यह आंदोलन आपका जारी रहेगा। लड़ाई कितनी भी लंबी चले, आपकी एक नजर गांव के खेत पर रहनी चाहिए, दूसरी नजर दिल्ली के आंदोलन पर रहनी चाहिए और तीसरी नजर जो संयुक्त मोर्चे के 40 लोग हैं, भारत सरकार उन कमेटी से बात करें। हमने बार बार कहा है कि हमारा मंच भी वही रहेगा और हमारे पंच भी वही रहेंगे। पूरे देश के किसानों की नजर उन 40 लोगों पर है, एक नजर वहां पर भी हमारी रहेगी। हमारा ना पंच बदलेंगे ना हमारा मंच बदलेगा। पूरे देश में जाएंगे, सारी जगह मीटिंगें करेंगे और आंदोलन लंबा चलेगा। ये छोटी लड़ाई नहीं है, ये बड़ी लड़ाई है, रोटी की लड़ाई है। जो किसान हमारा है, जो नौजवान है, उसकी लड़ाई है। हमने गांव के लोगों ने कहा कि हम एक फसल की कुर्बान नहीं देंगे। ये सर छोटू राम की एक आवाज थी, तो हमने कहा कि एक कुर्बानी किसानों को देनी पड़ेगी। किसानों ने कुर्बानी अप्रैल की उसकी बात नहीं करी, उन्होंने अपने खेतों की जुताई कर दी। आपने बहुत खबरें देखी होगी। हमने उनको रोका है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। जो गांव की कमेटी है, अगर कोई किसान मोर्चे पर रहेगा तो उसकी कमेटी के जो गांव के लोग हैं वो उसको खेत का काम करेगा। ये कमेटी आपको बनानी पड़ेगी। एक गांव से एक ट्रैक्टर 15 आदमी, उनको रिपीट करते रहो। अपने गांव का घर गांव में रखो। किसी बाहरी आदमी को ठगे बहुत आएंगे पर्चीबाज। बाहर के आदमी को पैसा नहीं देना किसी को। अपने गांव का घर गांव में रखो और अपने गांव का ही ट्रैक्टर आपके मोर्चे पर जाए वहां पे। यह आंदोलन कितना लंबा चलेगा? देश की आजादी जब हुई तो 90 वर्ष आंदोलन चला था, 90 साल लगे थे उसमें। ये किसान की आजादी की लड़ाई है, ये लंबी चलेगी। सामने वाले बहुत ताकत हम लोगों ने उनको दी, बड़ी सरकारें बन रही उनकी, लेकिन किसान भी हटने वाला नहीं है। अब ये कह रहे कि किसान गर्मी में चला जाएगा, ये किसान ना गर्मी में जाएगा, ये तो तपती हुई धूप में खेत की कटाई करता है। अगर टेम्परेचर 40 डिग्री 45 डिग्री नहीं होगा तो ये किसान का खेत नहीं पकता, उसका भूसा ठीक नहीं बनता। वो चने जब काटता है तो टेम्परेचर अगर हल्का रहेगा तो चने की क्वालिटी खराब हो जाएगी, गेहूं की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो हम तो ऊपर लेवल से करते हैं कि गर्मी तो दे दे, जब तो भूसा ठीक होगा। इनको क्या पता है कि भूसा कैसे ठीक होता है? ये तो भूसे को सर्दी में चाहते हैं कि भूसा का कटिंग भी और सर्दी भी हो, कैसे हो जाएगा? ये किसान गर्मी में भी आंदोलन करेगा, ये किसान आने वाली बरसात में भी आंदोलन करेगा और ये जब तक आंदोलन चलता रहेगा, जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे और एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, नहीं करेगी। आंदोलन को आप जिंदा रखो और जिन जिन लोगों ने भी यहाँ पे सहयोग दिया उन सबका धन्यवाद। सभी पुलिस प्रशासन का धन्यवाद, जो यहाँ पे आए सभी मीडिया बंधु का धन्यवाद, समस्त कमेटी का धन्यवाद। और जो लोग यहाँ पे आए संयुक्त मोर्चे के भी बहुत लोग हैं यहाँ पे, राम रतन जी, मूलचंद मूर्ति जी, ताराचंद सारण जी, ये सारे के सारे लोग हैं जो व्यासों के खिलाफ भी बड़े लड़ाई लड़ी। कुमारा मारिया जी ने लड़ाई लड़ी, डॉक्टर हनुमान सिंह बुरानिया, मैंने इनकी किताब पढ़ी और बड़ा इंटरेस्ट किताब को आया। जब आंदोलन करते थे, कैसे उनकी जमीनों पर कब्जे होते थे, बड़ा रियासतदार फिर छोटा रियासतदार, उनके खिलाफ आंदोलन चलते थे। ये तो आंदोलन कार्यों की भूमि है। आप उठो, जागो, जय राजस्थान, जय किसान।